नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय को समझते हैं। हम बात करेंगे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों की, जो एक विशाल सागर की तरह हैं। और इस सागर को समझने के लिए इसकी दो सबसे बुनियादी धाराओं को जानना जरूरी है, श्रुति और स्मृति। ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, बल्कि ये ज्ञान की वो दो परंपराएं हैं जिन पर पूरी वैदिक व्यवस्था टिकी हुई है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों के शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। फिर हम श्रुति और स्मृति की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, उनके बीच का सबसे बड़ा फर्क देखेंगे और आखिर में एक छोटे से रैपिड फायर राउंड से जानेंगे कि हमें कितना याद रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इन दोनों परंपराओं का जो फर्क है ना, वो इनके नाम में ही छिपा हुआ है। सारी कहानी सुनने और याद रखने के विचार से ही शुरू होती है। वैदिक साहित्य का पूरा वर्गीकरण इन्हीं दो सरल लेकिन बहुत गहरे विचारों पर टिका है। एक तरफ है श्रुति, जिसका मतलब है जो सुना गया। ये उस ज्ञान की ओर इशारा करता है जो सीधे परमात्मा से मिला हो। और दूसरी तरफ है स्मृति, यानी जिसे याद किया गया, जो इंसानी समझ और याददाश्त पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं श्रुति की। इसे आप कह सकते हैं कि ये वो बुनियाद है जिस पर ज्ञान की पूरी इमारत खड़ी है। ये शास्त्रों की सबसे पहली और प्राथमिक श्रेणी है। तो आखिर ये श्रुति है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो पवित्र ग्रंथ हैं जिन्हें किसी इंसान ने लिखा नहीं है, बल्कि ये वो ज्ञान है जिसे प्राचीन ऋषियों ने गहरे ध्यान में सीधे सुना था। इसीलिए ये ज्ञान हमेशा रहने वाला, प्रामाणिक और ऐसा माना जाता है जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये एक तरह का प्रकट ज्ञान है। अब श्रुति के अंदर आता क्या क्या है? देखिए, इसमें 4 मुख्य हिस्से हैं। सबसे पहले हैं 4 वेद और उनकी संहिताएं। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो वेदों में दिए गए अनुष्ठानों की व्याख्या करते हैं। उनके बाद हैं आरण्यक, जिनमें जंगल में रहने वाले ऋषियों का चिंतन है। और आखिर में आते हैं उपनिषद, जो गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं। और इन सब का जो दिल है, जो जड़ है, वो हैं हमारे 4 वेद: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं और पूरे वैदिक ज्ञान की आधारशिला भी यही है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। सोचिए, इन ग्रंथों को लिखे जाने से बहुत पहले सदियों तक इन्हें कैसे सहेज कर रखा गया, इन्हें कंठस्थ किया गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी, गुरु से शिष्य तक, एक भी शब्द बदले बिना ये ज्ञान आगे बढ़ता रहा। याद रखने की एक अद्भुत परंपरा थी ये। श्रुति परंपरा में भी जो उपनिषद हैं, वो तो समझ लीजिए कि दर्शन की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जो आत्मा यानी हमारी अपनी चेतना और ब्रह्म यानी इस ब्रह्मांड की परम शक्ति जैसी गहरी बातें हैं, उनकी सबसे अच्छी व्याख्या हमें उपनिषदों में ही मिलती है। अच्छा, तो श्रुति तो हो गई। अब आते हैं स्मृति पर। अगर श्रुति वो ज्ञान है जो दिव्य रूप से सुना गया, तो स्मृति वो परंपरा है जिसे इंसानी बुद्धि से याद रखा गया। स्मृति साहित्य का काम है श्रुति को और आसान बनाना, उसकी व्याख्या करना। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये समय और समाज की ज़रूरतों के हिसाब से बदल सकता है। क्योंकि इसे ऋषियों और विद्वानों ने रचा है, इसलिए इसे याद किया हुआ ग्रंथ कहते हैं। तो फिर स्मृति का काम क्या है? इसका सबसे पहला काम तो है श्रुति के गहरे ज्ञान को समझने में मदद करना। जैसे वेदांग हैं, जो वेदों को समझने के लिए जरूरी व्याकरण या ज्योतिष जैसे विषय सिखाते हैं। या फिर धर्मशास्त्र हैं, जो बताते हैं कि श्रुति के सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। तो अब तक जो हमने समझा, चलिए उसे एक साथ रखकर देखते हैं आमने सामने। इससे सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। इस टेबल को देखिए। मतलब की बात करें तो श्रुति है सुना हुआ, जिसका स्रोत दिव्य है। वहीं स्मृति है याद किया हुआ, जिसका स्रोत मानवीय है। स्रोत के मामले में श्रुति ऋषियों को हुआ दिव्य ज्ञान है, जबकि स्मृति को ऋषियों ने खुद रचा है। अगर प्रकृति देखें तो श्रुति शाश्वत है, उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, जबकि स्मृति सहायक है और समय के साथ बदल सकती है। और आखिर में उदाहरण देखें तो वेद और उपनिषद श्रुति में आते हैं, जबकि वेदांग, धर्मशास्त्र और पुराण स्मृति का हिस्सा हैं। चलिए अब एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए, देखते हैं हमें कितना याद रहा। तैयार हैं? पहला सवाल, वो कौन सा साहित्य है जो शाश्वत है, मतलब कभी नहीं बदलता? और इसका जवाब है श्रुति। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल,
हमारे चारों वेद वो किस श्रेणी का हिस्सा हैं? सही जवाब, वो श्रुति साहित्य की नींव है। और ये रहा आखिरी सवाल, कौन सा साहित्य पूरक माना जाता है और समय के हिसाब से बदल भी सकता है? एकदम सही, वो है स्मृति। और आज की इस चर्चा को हमें गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, कोई भी परंपरा अपने शाश्वत, सुने हुए सत्य और लगातार विकसित होती याद की गई व्याख्या के बीच एक संतुलन कैसे बनाती है? शायद यही वो रिश्ता है, श्रुति और स्मृति के बीच का, जो इस परंपरा को हजारों सालों से जिंदा रखे हुए है।